मंगलमय मंगल करन बीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करिमंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सहस्राहुणम्। जिस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वें अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि। यहाँ बात चल रही है कि जिनेंद्र देव अन्यथावादी नहीं होते, उनका हर कथन सत्य है। तो शिष्य कहता है कि यदि हम उनकी आज्ञा से मान लें तो क्या समस्या है। तो कहेंगे आज्ञा से मानी हुई प्रतीति अप्रतीतिवत है जब तक आपको खुद से भाव वासन नहीं हो। तो वो कह रहे हैं किस किस की परीक्षा करें। तो कह रहे हैं हे उपादेय तत्वों की परीक्षा करना चाहिए, क्योंकि यदि इनके बारे में विपरीतता होगी तो तुम्हारा बुरा होगा। ऐसा कहा है, बुरा होगा। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि यदि वो परीक्षा अन्यथा हो जाए तब क्या करें। तो अपनी चूक को ढूंढे। हमारी सत्य परीक्षा हो गई है, कैसे पता चलेगी कि भगवान के वचन में और हमारी परीक्षा में समानता हो जाए। भगवान कह रहे हैं कि तुम जीव हो, अकर्ता हो, तो हमको जीव बनने की और अकर्तृत्व की परीक्षा हो जाए, उसमें समानता हो। भगवान बता रहे हैं कि आश्रय बंध दुख रूप है, तो दुख रूप भाषित हो। ऐसा नहीं लगे कि नहीं नहीं तो सुख रूप है, ऐसा नहीं लगे। ख्याल में आई बात। तो उनके कथन में और अपनी परीक्षा में समानता हो तो समझना कि हम जिन वचन को सही प्रकार से समझ रहे, ऐसा जीव सम्यक्त के सन्मुख होता है। ठीक है। ऐसा तो अब लास्ट पैराग्राफ है ना, ये अपनी चर्चा चल रही थी। वहां जीवादिक द्रव्यों व तत्वों को तथा स्व पर को पहचानना। अब जीवादि द्रव्यों में कितने द्रव्य बताए कि जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, सबके लक्षण बता दिए। ये पुद्गल किसे कहना। देखो अभी जो मति शुद्ध ज्ञान है, इस मति शुद्ध का ज्ञान का विषय कुछ भी नहीं है द्रव्यों में। एक भी द्रव्य मति शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं। न जीव द्रव्य, न पुद्गल, न धर्म, न अधर्म, न आकाश, न काल। फिर कैसे जानेंगे कि लक्षण से जान पाते हैं कि गति हेतु तो है। मतलब यहाँ धर्म द्रव्य भगवान ने बताया, धर्म द्रव्य की एग्जिस्टेंस यहाँ पर है, क्योंकि वो अमूर्तिक द्रव्य है और अमूर्तिक मति शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं है, कथनचित है। क्या है कथनचित कि ये जो क्रोध मान माया लोभ ये राग आदि भाव है ना, ये हमारे ज्ञान के विषय बनते हैं। समझ में आ रही। और ये भी अमूर्तिक है, तो ये इनका भाव वासना होती है। समझ आई बात।
अगर बिल्कुल ही नहीं जाने तो दुख को भी नहीं जाने, तो फिर जरूरत ही नहीं दुख को दूर करने की। समझ में आ रही है बात? जीव द्रव्य को नहीं जानता, उद्गल द्रव्य को भी नहीं जानता, धर्म अधर्म आकाश काल किसी द्रव्य का को नहीं जानता, छह द्रव्यों में। जीव को जानता है तो कैसे जानता है? ये जानन जानन स्वभाव लक्षण से जीव को जान लेता है। और ये जो विकारी पर्याय है इनसे भी जीव का जानना होता है। उद्गल को उद्गल की नेत्र इंद्रिय के माध्यम से वर्ण गुण की पर्याय को जानता है और आकार प्रकार को जानता है, बस। तो भी शुद्ध पुद्गल परमाणु की नहीं, स्कंधों को जान पाता है। परंतु आज्ञा से, भगवान की आज्ञा से और युक्ति से, आज्ञा से और युक्ति से इनका भाव वासन करना हमारा कर्तव्य है। जैन शासन में उत्पन्न हुए हैं तो छह द्रव्यों का निर्णय करना हमारा कर्तव्य है। समझ आ गई बात? ऐसा। और जो कर्तव्य पूरा करते हैं उनको सम्यक दर्शन का अधिकार होता है। तो अब छह द्रव्यों में 100 पर छटनी करो। इस 100 छह द्रव्यों में 100 कौन है? कि जीव द्रव्य 100 है और पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये परद्रव्य। परद्रव्य है मतलब ऐसे झट बोल देते परद्रव्य, भाई साहब बार बार कह रहे ना, कह रहे कि कोई तुमसे कुछ कहे तो वास्तव में विचार करो कि आप क्या करोगे। तो हम क्या करेंगे? हम कर्म के उदय का विचार करेंगे, योग्यता का विचार करेंगे, पर हम ऐसे आंसर नहीं। प्रोसेस करो पूरी, सचमुच में क्या करें। ख्याल में आ रही बात? तो उसको सॉल्व करो, समस्या को सॉल्व करो, तब अभ्यास होएगा। ठीक है? तो अब ये पर है, जैसे अभी किसी से पूछ लो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल क्या है, कि पर है, तो तुमको भाव वासना हो गई पर की। अब 2 लाख का नुकसान हो गया, अब क्या है? 100। तो आप तो कह रहे थे पुद्गल है पर है। भाव वासन का अर्थ समझ रहे? भाव वासन का अर्थ बोलना नहीं है, तुम बोलने लग गए। अभी हम धर्म द्रव्य के कार्य को अपना नहीं कहते। हमने चलाया, गाड़ी किसने चलाई? आप मंदिर गए, हाँ, कैसे गई? गाड़ी से। कौन, किसने चलाई? ने हम ही ने करी ड्राइविंग। तो धर्म द्रव्य के कार्य को अपना नहीं कह रहे। वो है निमित्त गति में, जीव निमित्त होता है। जीव में तो अकेला भाव उत्पन्न होता है कि मैं ड्राइव करूं, बस। पर को गति नहीं करा सकता जीव। वो तो मैं टाइम पे गाड़ी रोक ली, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाता। अब ये सब अभ्यास करने की चीजें हैं ये सब। पहले नाम सीखो, परिभाषा जानो, फिर क्या करो? परीक्षा करो। फिर तो आलोकाकाश में भी चला लेते गाड़ी। सिद्ध भगवान आलोकाकाश में क्यों नहीं गए? धर्म धर्म द्रव्य नहीं है। लोकाकाश तक क्यों गए? वहाँ धर्म द्रव्य है। समझ में आ रही है बात? अनंत बल के धनी क्रॉस नहीं कर पाए लिमिट, लो की लिमिट नहीं क्रॉस कर पाए अनंत बल के धनी। और हम चाहे कुछ ले जाते, गाड़ी भी चला लेते और हेलीकॉप्टर भी चला लेते। समझ में आ रही है बात?
परिणमन में निमित्त कौन है? काल द्रव्य। अब करो 100 पर की तैयारी। मेरा स्वरूप क्या भगवान बता रहे हैं? परिणमन करना मेरा स्वरूप बता रहे भगवान। किसी को स्थान देना बता रहे मेरा स्वरूप भगवान। परीक्षा करो। दूध फैल गया, बच्चे से गुस्सा आ गई, तो स्वाध्याय हम कर रहे, बच्चा कर रहा है। कौन करता है स्वाध्याय? हम के बच्चा? बोलो। हम के परिणमन में निमित्त कौन है? काल द्रव्य। तुमने क्यों गिराया? देख के नहीं चलते? एक और झंझट है पता है इसके पीछे। अगर डांटेंगे नहीं ना तो बिगड़ जाएंगे। एक खुद बिगड़े पड़े और बे सुधर जाएंगे। अभी ये समझ में नहीं आ रही कितना सुंदर और शांति का मार्ग है। यहाँ दुखी होने को अवकाश नहीं है। इधर में दुखी होने का अवकाश ही नहीं है। स्वयं दुखी, पर दुखी। वो श्रृंखला चलती है लंबी चौड़ी। समझ में आई बात? ये 100 पर को छटनी करो। कल लास्ट में प्रश्न आया था कि 100 पर क्या ऐसे जीवादि द्रव्यों में, मतलब 6 द्रव्यों में 100 पर का विभाग करो और तत्वों में 100 पर का विभाग करो। 100 पर को पहचानना। अब द्रव्यों में, अभी द्रव्यों में ही नहीं। अब शरीर में कुछ हुआ तो आपने शरीर को परपने स्वीकार किया है कि नहीं किया? कि ये पर है, ये ज्ञान सुख से मेड है, ये स्पर्श रस गंध वर्ण मेड है। तो बुखार आ गया तो गरम गरम कौन होता है? ज्ञान गुण की पर्याय गरम होती है, सुख गुण की पर्याय गरम होती है, कि स्पर्श गुण की पर्याय गरम होती है? तो स्पर्श गुण किस में होता है? जीभ में कि शरीर में? तो शरीर गर्म हुआ कि मैं गर्म हुआ? शरीर ठंडा हुआ कि मैं ठंडा हुआ? शरीर गोरा हुआ कि मैं गोरा हुआ? ये बहुत अभ्यास है इन सब चीजों में। क्या कहा? अब निश्चय व्यवहार नहीं लगाओ, हम व्यवहार ने से कह रहे। एक कहो मत, निश्चित निश्चित करो। समझ आ गई बात? 100 पर का विभाग। पैसा क्या चीज है? पैसा क्या चीज है बताओ? उद्गल है। सुख का हेतु है कि नहीं? निश्चित एकदम निश्चित करो। भले भले लाभ हानि होने पर कुछ राग द्वेष उत्पन्न हो, उसमें ताकत नहीं है, लेकिन ये निर्णय हो गया इससे मेरी लाभ हानि नहीं होती। अनंत गुणों में क्या हुआ? अनंत गुणों में लाभ होता है कि हानि होती है? सदा ही एक रूप। समझ में आ रही है बात? ये निर्णय, ये डिसीजन मेकिंग हो, स्व कौन पर कौन। ठीक है। अब तत्वों में, अब जीव द्रव्य के अंदर आ जाओ। 6 द्रव्यों से छटनी हो गई, अब अंदर आ जाओ। तो अंदर, अंदर आते से ही क्या खड़ा हो गया? जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य में अब 3 चीज है। तो जीव द्रव्य पे आते से ही, जीव द्रव्य पे आते से ही, अब टेक्निकली भाषा बोलेंगे तो द्रव्य कर्म कौन है? उद्गल। नो कर्म कौन है? उद्गल। और भाव कर्म कौन है? जीव की पर्याय, है ना? तो ये द्रव्य कर्म और नो कर्म तो बाहर चले गए, और भाव कर्म कहाँ आ गए? अंदर। ठीक है, भाव कर्म आ गए अंदर।
तो भाव कर्म को अंदर जब गिना तो ये क्या कहलाएगा? आगम का प्रमाण, आगम का द्रव्य। कौन सा द्रव्य कहलाएगा? आगम का द्रव्य। आगम के द्रव्य में किसको शामिल किया है ये जीव की पर्याय, इसमें क्या है? लेकिन लेकिन आगम के द्रव्य से, सुनो, आगम के द्रव्य को जानने पर पता चलता है। क्या पता चलता है? ये स्थिति परिस्थिति क्यों बन रही है, ऐसा नो कर्म क्यों है, ऐसे कर्म क्यों बंधे हैं, है ना, इस तरह तरह की वैरायटी क्यों दिखाई दे रही है, इससे पता चलता है। लेकिन अध्यात्म ये कहता है कि ये जो भाव कर्म है ना, ये इन पुद्गल के समान, ये भी उन्हीं जैसा है, ये अध्यात्म कहता है। तो अध्यात्म के द्रव्य की बात करेंगे तो अध्यात्म का द्रव्य राग आदि को स्वीकार नहीं करता। आगम का द्रव्य राग आदि को स्वीकार करना जरूरी है। क्या बोला? पहले आगम का द्रव्य स्वीकार करो, और फिर क्या ये मेरा स्वभाव है कि नहीं, तो अध्यात्म का द्रव्य स्वीकार करो। समझ आ गई बात? और आगम तो इनसे भी बातें करता है, कर्म से बंधा जीव, कर्म से छूटा जीव, संगी पंचेंद्री जीव, एक इंद्री जीव। आगम तो इतनी भिन्न पर पदार्थों की भी चर्चा करता है। पत्नी बच्चों वाला जीव, माता पिता वाला जीव, जन्मा जीव, ऐसे बातें करता है असद भूत से भी। तो ये हमें पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। आगम का आगम का द्रव इधर से भी करता है, इधर से भी करता है, और इन दोनों को छोड़कर राग आदि भाव से ही बात करता है। लेकिन अध्यात्म में आएंगे तो अध्यात्म बोलेगा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों से रहित जीव द्रव्य। तो ये क्या हो गया? समय। ये असली का द्रव्य है, ये असली का द्रव्य। क्यों? ये भाव कर्म तो फालतू की चीज है, जैसा है नहीं तैसा मानता है, तो ये तो व्यर्थ की चीज है ना। समय तो अभी भी वैसा ही है, एक रूप रहते वो जानते ऊपर मन करता है। समझ आ गई बात? तो ये आगम का द्रव्य और अध्यात्म का द्रव्य समझना। अध्यात्म के द्रव्य में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों से रहित जानने वाली पर्याय और ध्रुव। जानने वाला जीव, जानने वाला जीव, ठीक है, ये आगम का द्रव्य। और जानने वाला कौन है? पर्याय। और जानने वाला जीव कौन है? आगम का द्रव्य। अंतर समझ, कल कंफ्यूज हो रहे थे। जानने वाला आगम का द्रव्य, जानने वाली पर्याय। जानने वाला जीव, ये आगम का द्रव्य। अब अंदर अंदर आए ना जब, अब भगवान ये बता रहे हैं कि ये जानने वाली पर्याय भी है ना, ये भी भेद रूप है। वस्तु कैसी है? अभेद। अब आ गए प्योर अध्यात्म के भीतर। तो अध्यात्म ये कहता है कि तुम जानने वाले भी नहीं, तुम तो कौन हो? जाननहार। तो जो जाननहार है वो है अध्यात्म, प्योर अध्यात्म। वो है जीव तत्व, और ये है जीव द्रव्य। जानने वाला जीव है जीव द्रव्य, और जाननहार है जीव तत्व। ये जीव द्रव्य जीव तत्व में अंतर है। ये कैसा है? ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित तो जे ही हो गया। लेकिन जीव तत्व तो गुण भेद पर्याय भेद से भी रहे। द्रव्य भाव नो कर्म की छुट्टी तो जीव द्रव्य में ही हो गई। किसके? अध्यात्म के जीव द्रव्य में। ठीक है, क्लियर हो गई बात? फिर से सुनना, फिर तैयारी करना, फिर सुनना, फिर तैयारी करना, फिर सुनना, फिर तैयारी। कल 3-4 बार हो गई, आज 3-4 बार हो गई। ठीक है, रिपीट हो गए। समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो, सुन नहीं पाए तो भैया सुनो दोबारा। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा।
तो अब यहाँ पर स्वपर का भेद ज्ञान किया। तो अब भगवान कह रहे हैं कि ये जो रागादि भाव को बाहर किया ना, ये भी तो कोई वस्तु है कि नहीं आत्मा के भीतर ही। तो कह रहे हैं हाँ, ये आश्रय बंध है। ये कौन है? आश्रय बंध। अब बताओ, मैं आश्रय बंध हूं, एक समय की ज्ञान की पर्याय हूं, कि त्रिकाली ध्रुव हूं, मैं जीव तत्व हूं, कि आश्रय बंध तत्व हूं? कौन हूं मैं भेद रूप हूं कि अभेद हूं? जानने वाली पर्याय कौन है? भेद। राग आदि भाव कौन है? अज्ञान मोह राग द्वेष, आश्रय बंध। और मैं कौन हूं? तो जीव तत्व। तो अब तत्वों में स्वपर का भेद करो। द्रव्य से द्रव्यों में स्वपर का भेद करो, और अब द्रव्य के भीतर भीतर स्वपर का भेद करो। पहले दूसरों के घरों से अपना घर देखो, फिर अपने घर में भी अपना कमरा देखो। समझ आ गई बात? सब जगह लागू होता है। हमको चाहिए आम, तो ठेला पे सब चीजें हैं, तो पहले आम की छटनी करो अन्य अन्य फ्रूट्स में से। फिर आम के भीतर भी खाने योग्य क्या है? छिलका की गुठली। पहले अन्य फ्रूट से आम का निर्णय करो, और आम में भी खाने योग्य क्या है, सेवन करने योग्य क्या है, इसका निर्णय करो। तो खाने योग्य आम में गुठली छिलका भी निषेध हो जाएगा, भले ही वो आम के ही पार्ट है। पूरा आम कोई खाता है? गुठली छिलका गूदा समेत पशु खाते हैं। समझ में आ गई बात? इतनी सरल बात। जीव द्रव्य के भीतर भी आश्रयभूत कौन उपादेय है? कि गुण भेद पर्याय भेद से भी रहे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। ये है जीव तत्व। जीव तत्व किसे कहते हैं? जिसका लक्ष्य करने पर दुख नहीं होता, जिसका आश्रय करने पर रत्नत्रय होते हैं, जिसका आश्रय करने पर राग आदि भाव दूर होते हैं, जिसका आश्रय करने पर कर्म बंधन मिटता है, जिसका आश्रय करने पर संसार मिट जाता। ऐसा है गजब का जीव द्रव्य। समझ आ गई बात? तो ये स्वपर को पहचानना, जीवादि द्रव्यों व तत्वों को तथा स्वपर को पहचानना। द्रव्यों को जाने, तत्वों को जाने, फिर स्वपर का विभाग करें। अगर हम अपने को जानने वाला कहते रहेंगे तो क्या समस्या आएगी? सम्यक दर्शन क्यों नहीं होगा? सबसे बड़ी बात कि अपने को जानने वाला जानने से महामहिम सत्ता छूट जाएगी। जानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, तो इतनी बड़ी सत्ता मिस हो रही है। एक बात। दूसरी बात, अब मैं जानने वाला हूँ, तो इसको जानो, इसको जानो। अभी जिम्मेदारी ले ली जबरदस्ती की। अरे मैं कम जानता हूँ, वो तो बहुत जानते हैं। तो ये राग द्वेष उत्पन्न होंगे ऐसे। मैं जानने वाला हूँ ऐसा जानोगे तो क्या होएगा? मैं तो कम जानता हूँ, वे बहुत जानते हैं, तो अपने से द्वेष, उससे सामने वाले से राग, दीनता। मैं बहुत जानता हूँ, वे कुछ भी नहीं जानते, तो मान खड़ा होएगा। तो जानने वाला हूँ, ये जानने से फायदा क्या हुआ? कुछ तो भी फायदा नहीं निकला। राग द्वेष तो उत्पन्न नहीं हो रहे। पाप को जानता हूँ, पुण्य को जानता हूँ, नहीं नहीं मुझे इनको नहीं जानना, मुझे तो वीतरागता को जानना है। समझ में आ रही बात? टेंशन चलती रहेगी। ये जानने वाला हूं ऐसा जानने से राग द्वेष खड़े रहेंगे। कैसे वाले? वैसे ही वाले कि जैसे कोई बोल जाने कि मैं शरीर वाला। कोई अंतर नहीं पड़ेगा। शरीर वाला हूं तो मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं कम पैसे वाला हूं, मैं सुंदर हूं, मैं काला हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं प्रवीण हूं। समझ में आ रही बात? जैसे राग द्वेष शरीर हूं ऐसा जानने से होंगे,
वैसे ही रागद्वेष मैं जानने वाला हूं, इससे खड़े होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जानने वाला हूं यहां तक आते आते भी, एक वायर 1 किलोमीटर दूर है और एक वायर हेयर लाइन दूर है, बल्ब नहीं जलेगा, चाहे उधर हो और चाहे इधर। ओ भैया, हमने इतनी स्वाध्याय करी, इतना सब करा, हमने समझ लिया, हम जानने वाले हैं, हम जानने वाले हैं। समझ में आ रही बात? हम जानने वाले हैं और एक टेंशन खड़ी हो गई, अभी तो पर को जानते हैं, सौ को तो जानते ही नहीं, अनुभूति तो हुई नहीं, पांचवा गुण स्थान तो हुई नहीं। समझ आ रही बात? और मैं जाननहार हूं तो इसको जानो, उसको जानो, कम जानो, मत जानो, सौ को जान लोगे मत जानो, म- चौथा गुण स्थान हो, आठवां हो, मुझे कोई लेना देना देन नहीं, मैं तो ध्रुव हूँ। पूरा रिलैक्सेशन हो रहा है। समझ में आ रही है बात? जानने वाला हूँ, जानने से क्या होता है? नहीं, ध्रुव तो हूँ वो तो ठीक है, पर अनुभूति तो नहीं हुई ना अभी तक। तो तुमने ध्रुव मुंह नहीं जाना, वही तैयारी करो वापस। क्या? ऐसा कैसा ध्रुव जान लिया? घर में बोरा भरी चीनी रखी है, ये बोरा भरी तो रखी है। अभी दूध मीठा करने के लिए चाय नहीं है, वो चीनी नहीं है, हम पड़ोसी से खरीद ला रहे। ये तो मूर्ख है क्या? बोरा भरी रखी है, पड़ोसी से ले आ रहे 1 चम्मच। परिपूर्ण हूँ, सम्यक दर्शन चाहिए। हरी बात समझ में? भाई साहब ने बताया ना, कल भी चर्चा आई, आर्त ध्यान है। सम्यक दर्शन चाहिए, आर्त ध्यान है, ये कभी सुना नहीं होएगा। हम तो वहीं वहीं बाहर बाहर खेलते रहते परद्रव्यों में। बोलो, गजब है। ठीक है, चौपर का विभाग ख्याल में आ गया। एकदम परिपूर्ण तरीके से वो पूरी समय शक्ति लगा दो वहीं, पूरी तरह से चौपर का विभाग में। बोलना बोलने का मैटर नहीं है, ये बोलते रहो बोलते रहो, रियलाइज हो जाए। अब बहुत जानबूझ के विचार करो, जानबूझ के। अगर आज धन की हानि हो जाए, बोलो हम क्या विचार करें? देखो, आर्ट ऑफ लिविंग और बता रहे हैं आपको, ये हमेशा ध्यान रखना। अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, भोला जीव है, वो तो अपने को शरीर संयोग रूप जानता ही है, वो तो पर से लाभ हानि जान ही रहा है। और मान लीजिए किसी प्रकार की गलती हुई, मिसिंग हो गई, अभी तो लौकिक भाषा है ना मिसिंग की, वो तो परिणमन है। मिसिंग फिसिंग तो कुछ होती ही नहीं है, परिणमन मात्र है बस, है ना? अब समझ लो 4 लाख का नुकसान हो गया, समझ लो शरीर में ये डायग्नोस हो गया कि तुमको कैंसर है। अब कर्तव्य सामने खड़ी करो स्थितियां, अब विचार करो कि अब वो तो पहले ही मरा जा रहा है, जिस जिस जिसको ऐसा लग रहा है कि मेरे से लॉस हो गया, उससे तो लॉस हुआ नहीं है, होने योग्य लॉस हुआ है, परिणमन है, वो तो मात्र परिणमन है ना, उसे पता नहीं है। वो तो वैसे ही मरा जा रहा है, रिग्रेट फील कर रहा है, और हम और आए दो दिए थपाड़े उस समय। अक्कल नहीं है, पहले मना करी थी, ऐसे करी थी, वैसे करी थी, तुमने दिए क्यों, तुमने मांगे क्यों, लिए क्यों? समझ में आ रही है बात? तैयारी करो जबरदस्त 100 पर दोनों के बारे में, कि यदि ऐसा हो तो हम क्या करेंगे। रिलैक्स रहो, कोई बात नहीं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। अरे नीति में कहते हैं, पैसा ही का तो हानि हुई, अपनी तो नहीं हुई ना। अरे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, अपन तो नहीं मरे ना। अरे वो तो आनी जानी है, अपन और कमा लेंगे। ये नीति में कुशल जो लोग मंद कसाई होते हैं, वे इतना काम कर लेते हैं। हम तो अपने को स्वाध्यायी कहते हैं।
और इतनी सूक्ष्म चर्चाएं सुन रहे हैं, और हमारी बुद्धि उधरी के उधरी पड़ी हुई है। तो सुनने से कुछ नहीं होने वाला। आप सपोर्टिंग हो जाओ फटाफट से। कहीं भी हो, बच्चा हो, बड़ा हो, माता हो, पिता हो, स्वयं हो, पत्नी हो, भाई हो, तुरंत सपोर्टिंग बनो। क्या बोला? क्या बनो? सपोर्टिंग मटेरियल बनो। और उसको इधर तक लाओ धीरे धीरे। नहीं लाओ तो वहीं पक सक। कोई बात नहीं, हम है ना। मालूम है, ये बहुत बड़ी बात है किसी से ऐसा कह देना। चिंता नहीं करो, हम हैं। और ये जगत के लोग तो ऐसा बोलते हैं, देख लेंगे। अब तुम क्या देख लोगे? तुम खुद ही दिख जाओगे अच्छे से। तुम क्या देख लोगे? समझ में आ रही है बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और देखो, इसमें क्या लाभ है कि आप ऐसा अभ्यास करोगे ना, तो एक तो सम्यक के सन्मुख होने के चांसेस बनेंगे, नंबर एक। उस पर्टिकुलर टाइम पे कषाय की मंदता रहेगी ना, तो उस मंदता से आपको लाभ है, दूसरे का बुझाना है, हमारे तत्काल लाभ है। और इस निमित्त से उसके परिणाम भी सही रहे, तो क्या होगा? उसका भी लाभ हो जाएगा तुम्हारे निमित्त से। जैसे ऐसा बताया है ना कि जब हम दिग्व्रत देश व्रत धारण करते हैं, तो हमारा अन्य अन्य दिशाओं में गमन का त्याग हो जाता है। अब समझो हमने त्याग किया है कि हम पाकिस्तान कभी नहीं जाएंगे, हमारा त्याग है। ठीक है। अब हमारे निमित्त से पाकिस्तान का कोई जीव दुखी नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो हम पाकिस्तान के लिए महाव्रती जैसे हो गए। हमारे निमित्त से पाकिस्तान में ना हिंसा होगी, ना झूठ, ना चोरी, ना कुशील, ना परिचय। ख्याल में आ रही है बात? अब देखो, इस कषाय की मंदता से आप नरक नहीं जाओगे, तो हमारा लाभ हो गया सबसे पहले तो। और हमारे निमित्त से उनका भी लाभ हो गया। कैसे उनका लाभ कैसे हो गया? जैसे ही एक नार की टपकता है ना ऊपर से औंधे मुंह, सब इकट्ठे हो जाते हैं, मारो मारो, एक और आया, एक और आया, एक और आया। तो हमारे निमित्त से उनकी कषाय नहीं होगी। समझ में आ रही है? हम छल कपट नहीं करेंगे, तो हम कुत्ता नहीं बनेंगे। तो हम नहीं बनेंगे तो मोहल्ले में जाएंगे नहीं, तो दूसरे कुत्ते हमारे लिए भौंकेंगे नहीं। समझ में आ रही नहीं आ रही है? चौपर का हित कैसे हो रहा है? हम देव नहीं बनेंगे, हम भगवान बन जाएंगे, तो हम देव नहीं बनेंगे। देव नहीं बनेंगे तो कोई हमारे वैभव को देख के जलेगा नहीं। इनके तो इतनी रानी, इतनी इंद्राणी, इनका ऐसा वैभव, इनने तो ऑर्डर कर दिया, चलो एराबद बनो, तो बेचारा जलता ही रहेगा। अरे समझ में आ रही नहीं आ रही है कुछ? हम ये समझ रहे हैं कि अगर हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे तो उसका फायदा हो जाएगा, नहीं तो वो ही बिगड़ जाएगा। अरे तुम्हारे भी घाती तीव्र नहीं बंधेंगे, और उसके भी घाती तीव्र नहीं बंधेंगे। पहले चर्चा हो गई ना, तीव्र कषाय से क्या होता है? अघाती में विपरीत परिणमन, और घाती में तीव्र परिणमन। तो तुम भी सम्यक दर्शन के लिए तुम्हें बहुत फाइट करनी पड़ेगी, और उसको भी करनी पड़ेगी। और तुम भी शांति से और वो भी शांति से, दोनों का लाभ। पहले अपना लाभ, निमित्त में उसका लाभ। तो तीव्र कषाय से लाभ मतलब आशव तत्व का श्रद्धान्य। आप क्रोध से, डांटने से, क्रोध से, घमंड से लाभ समझ रहे हो, तो तुम तत्व ज्ञान के विपरीत चले गए। मिथ्या दृष्टि पक्का। बोलो बाइयों को डांटेंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा ना, बिगड़ जाती हैं वे। आपको पता नहीं है, वे बेचारे कितने दुखी होते हैं, और आपके भय से सामने नहीं बोलते,
पीछे पता नहीं क्या क्या कहते हैं। समझ में आ रही है? उनको सिर में दर्द हुए और तुम बोलो, अरे अम्मा वाला हम दबा दे रहे, अरे भाभी कैसा कर, अरे हट कोई बात नहीं तो रो रो। वो कृतज्ञ हो जाता है आपके प्रति। समझ में आ रही है बात? और यहाँ हम पढ़ रहे हैं जीव है। जीव नहीं है वो। अरे किन्हीं पूर्व कर्मों का मारा है बेचारा, और तुम ऑर्डर प्लेस करते हो। कैसा शासन है, आप विचार करो ये, कैसा जिन शासन है ये आर्ट ऑफ लिविंग है ये। इधर ये अपने ज्ञान को अपडेट करने की चीजें हैं ये, पढ़ने सुनने की नहीं है अकेली। और जो आप बोलते हो ना, सबसे पहले आप सुनते हो उसको, पहले आपकी थॉट प्रोसेस बनती है तब किसी और को कह पाते हो। और आपकी थॉट प्रोसेस नहीं बनी और आपने कहा, तो प्रभावशाली नहीं होता वो वक्तव्य। दूर के तो बाद में घर वाले ही खड़ा नहीं रहने देंगे। उधर तो लेक्चर देते और घर में ऐसा करते। समझ में आ रही है बात? लाभ किसका? अपना। सब कोई सबमिट करता है किसी को। तो ये जीवन जीना सीखो यहाँ से। नाम याद करो, परिभाषा याद करो, परीक्षा करो, सुंदर जीवन बना। वही वही लूट खसूट, लड़ाई झगड़ा, वही वही वैसे का कोई परिवर्तन ही नहीं। फिर बच्चे कहते, हम तो स्वाध्याय नहीं करते, तुमसे अच्छे हैं। क्या बोला? आपसे तो हम ही अच्छे हैं। और भाई साहब पता है, बहुत बोल रहे हैं। आपका बच्चा ब्लंडर मिस्टेक करके आए और आपसे कहने में वो निर्भय रहे, तो समझना तुम्हारी पेरेंटिंग सही। और वो डर के कहीं और चला गया तो लुट जाओगे जीवन भर के लिए, समझ लेना। फिर कुछ नहीं बचेगा हाथ में। इतनी शक्ति आए कि वो कितनी भी गलती करके आए और माँ बाप को सत्य बात बोलने में निर्भय रहे। अब इतनी सी बात में भयभीत हो रहा है तो वो कैसे निर्भय रहेगा बताओ? क्या हमें तो पता है, अभी मम्मी को बोलेंगे, मम्मी डांटेगी, तो अब क्या करो, छिपा जाओ। तो ये छिपाना आपने सिखा दी। समझ में आ रही नहीं आ रही है बात है? हर कुछ कह दे, कितनी बड़ी गलती आए वो कह दे, आज मेरे से इतनी बड़ी मिसिंग हो गई। नहीं बेटा कोई बात नहीं। सबसे पहले ऐसा क्यों वैसा क्यों वो बाद में, कोई बात। हम है ना, वो चोरी करके आए तो हम हैं। कूल डाउन करो, बाद में उपदेश दो। क्यों? वो खुद ही भयभीत है। करता बुद्धि से तो वो खुद ही भयभीत है। फिर वो सब मालूम है कि पापा को बोलेंगे तो पापा ऐसा कहेंगे वैसा कहेंगे। छोड़ो, इनसे नहीं कह रहे, कोई फायदा नहीं है। वे नहीं सुनेंगे। फिर वो अपनी सहेली से पूछेगा, फिर दोस्त से पूछेगा, फिर तू अपनी मम्मी से पूछ के आना कि इनको अक्ल है ये बताने की। समझ में आ रही है, कुछ नहीं आ रही है? तैयारी करो, ऐसा हो तो हम क्या करेंगे, ऐसा हो तो हम क्या करेंगे, ऐसा हो तो हम क्या करें। अपने ज्ञान को अपडेट करो, रिलैक्स रहो एकदम। सबको रिलैक्सेशन में निमित्त बनो। घर में पेरेंट्स हैं, मान लिया, वो बिल्कुल नहीं सुनते, उल्टा पुल्टा करते, तो भी बोलो, हम हैं आपके, तो भी बोलो। ठीक है, आगे बढ़े। देखो, कल अब फिर आगे बढ़ने से पहले, कल प्रश्न आया ना जो, संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण,
इसका भी स्वरूप समझो। देखो, कोई भी, ये भी बहुत बहुत नक्की करने की चीज है, बहुत तत्व ज्ञान की चीज है, बहुत शानदार। क्या है? कोई भी परिणाम उत्पन्न होता है वो कभी भी फालतू नहीं जाता। एनी परिणाम। तो सबसे पहले तो ये भ्रम निकालो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अरे सबसे पहले तो मिथ्या तो ही बंध रहा है। आपने पर का कर्ता, स्व का कर्ता, इसका कर्ता, उसका कर्ता देखा, तो मिथ्या तो बंध ही रहा है। और उस पर्टिकुलर भाव से कर्म बनता है। ठीक है, हर एक भाव से कर्म का बंधन होता है। कल कल का प्रवचन है कि परसों का, भाई साहब ने पूरा सिद्ध किया कि कर्म आत्मा में नहीं बनते। सुना किसी ने? 31 नंबर का है, कौन से नंबर का, 30 नंबर का या 31? नंबर का है। पूरी स्पष्ट चर्चा आ गई, और जिसमें 14 नंबर की गाथा का जिक्र किया है। कर्म आत्मा में नहीं बनते। अपनी चर्चा हो गई थी 2 दिन पहले, ऑथेंटिक कर लेना। ठीक है। तो जो भी कर्म, अब ये तो कहा ही जाता है ऐसे, कर्म बंधने का भाव समझ गए अपन। प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध हो जाने को कर्म का बंधन कहते हैं। और इतनी सी बात है कर्म बंधन की। आत्मा की पर्याय में घुस जाते, कुछ जबरदस्ती कुछ करते, दुखी करते, सुखी करते, ये कर्मों का काम नहीं है। उपचार से कहा जाता है। पर से बुद्धि छुड़ाने के लिए उनने बिगाड़ा, उनने नहीं बिगाड़ा, कर्म ने बिगाड़ा। इतना काम है बस। बाकी तू बिगड़ा है तो निमित्त है भाई, असली बात ही है। ठीक है। तो कोई भी परिणाम से कर्म बनता है। अब वो जो कर्म बंधता है ना, वो एज इट इज भी पड़ा रहे, उसमें कोई फेर बदल नहीं हो। 4 भव तक ऐसे ही बंधे रहे, उसमें कोई फेर बदल नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। और इन जनरल उन कर्मों में भी फेर बदल होता ही रहता है। दोनों बातें लगा लेना। कथनचित उनमें बदलाव आता है और कथनचित नहीं भी आता। कैसे बदलाव आता है उनमें? कि जीव के दूसरे नए विकारी भावों का निमित्त पाकर। अपने आप तो उलट पलट करते हैं, करेंगे नहीं, निमित्त चाहिए। उलट पुलट तो होगा उपादान से, लेकिन बिना निमित्त के तो होगा नहीं। समझ में आ रही है बात? तो जीव के नए विकारी भावों का निमित्त पाकर पूर्वबद्ध कर्मों में उत्कर्षण होता है, अपकर्षण होता है, संक्रमण होता है, उदीर्णा होती। तो उत्कर्षण मतलब कि जो कर्म बनते हैं ना, कैसे कर्म बनते हैं? 4 प्रकार के। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। तो प्रकृति तो बंधी हुई है, मान लिया ज्ञानावणी कर्म प्रकृति। और प्रदेश मतलब नंबर हो, मतलब 1000 ज्ञानावणी कर्म बंधे हैं। तो इस बात से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, 1000 हो कि 2000। फर्क पड़ता है स्थिति और अनुभाग का। कि भी 1000 अल्प स्थिति के बंधे हैं, कल ही उदय में आके खत्म हो जाएंगे, या 10 भव के बाद उदय में आके खिलेंगे। है ना, ये स्थिति। और अनुभाग मतलब कितना फल देंगे, थोड़ा सा ही भूल जाएंगे कि वो एक इंद्री में ही चले जाएंगे। इतना ज्ञान की हीनता आ जाएगी कि एक इंद्री में अनुभाग। समझ में आ रही बात? ये अनुभाग होता है। तो निमित्त, नए भावों का निमित्त पाकर उत्कर्षण मतलब उनकी स्थिति और बढ़ जाए, उनका अनुभाग और बढ़ जाए। ये क्या हो गया? उत्कर्षण। और घट जाए, ये हुआ अपकर्षण। समझ आई बात? और संक्रमण, संक्रमण कि पूरे ही बदल जाए। अब कैसे बदलते हैं? ऐसे नहीं बदलते कि ज्ञानावणी दर्शनावणी में बदल जाए, ऐसे नहीं बदलते।
उनकी अंदर अंदर जो सब डिवीजन में, उनमें अलट पलट संक्रमित हो जाए, इधर अघाती में बदलते हैं। कैसे? उच्च गोत्र नीच गोत्र में बदल जाए, क्योंकि पाप पुण्य का खेल वहां पर है ना, है ना ऐसा। तो इस तरह से उत्कर्षण अपकर्षण और संक्रमण होता। तो इसको समझने से फायदा क्या है? उसके समझने से ये फायदा है कि हम जो ये समझ रहे हैं कि हमको अभी कोई पाप भाग हुआ है ना, तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो ये कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता खत्म करो पहले तो। ये कर्म बंधता है। देखो, हमने उससे झूठ बोला था ना, तो वो समय से पैसे दे गया। और नहीं बोलते ना, तो वो 2 साल से नहीं दे रहा था। तो हमको क्या समझ में आ गई कि हमारे पाप परिणाम से पैसा मिल गया। तो तेरे पाप भाव से पाप का होगा उत्कर्षण, और पुण्य भाव का होगा अपकर्षण। और ऐसा भी हो सकता है कि पूरा पूरा ये तुम्हारा जो पूर्व में पूर्वबद्ध जो पुण्य बंधा है, वो पूरा पाप में संक्रमित हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे इस पाप भाव से पुण्य भाव की पुण्य कर्म की उदीर्णा हो जाए। तो इसे ये अंतरंग तो कुछ अता ही पता नहीं है। वो तो इंद्रिय ज्ञान से देखता है वो अकेला। तो इंद्रिय ज्ञान से तो ये दिख रहा है कि अगर हम इतनी व्यापार में इतनी मायाचारी नहीं करें ना, तो धंधा नहीं होते। धंधे में तो झूठ बोलना जरूरी ही होता है। तो जो तुम्हें जरूरी लग रहा है ना अभी, उससे तो हो रहा है तुम्हारा मिथ्यात्व का बंधन। और ये जो भाव है ना, इससे तुम्हारा हो रहा है पाप का उत्कर्षण। तो आपका जीवन जय मनुष्य भव जितना नहीं है। अब अभी उदय में आ जाएगा, नहीं तो अभी अभी ये बोलते, ऐसे बहुत सारे लोग देखे जाते कि अच्छा भला व्यापार धंधा सब था और बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो ये क्या है ये? तो दोष देंगे दूसरे को, उनने हमारे साथ धोखा करा, उनने हमारे साथ धोखा करा, हमने उन्हें अपना समझा, उसने ऐसा कर दिया। भाई साहब, ये आपके ही पूर्व के पाप परिणाम का संक्रमण हो गया आ रहा है। पुण्य भी संक्रमित हो गया और पूर्वबद्ध पाप का उत्कर्षण हो गया। तो उत्कर्षित होके आया तो धूम धड़ाम गिर पड़े। और अभी भी जीव समझता नहीं है, और अभी भी वैसे के वैसे परिणाम। तो अब वो क्या हो रहा है वो? अच्छा, किसी का लाभ होता है, किसी का लाभ दिखाई देता है, किसी को तो उदय दिखाई दे जाता है, जो अपकर्षित होके आया, उत्कर्षित होके आया। पुण्य अपकर्षित होके आया और पाप उत्कर्षित होके आया। और किसी का उल्टा भी दिखाई देता है कि इधर है परिणाम पाप का और उधर है बहुत पुण्य का उदय। तो वो पुण्य की उदीर्णा होके आ रही है। मतलब वो पुण्य का डिब्बा है ना, वो खाली हो रहा है। अब बिल्कुल पुण्य इधर, तो पाप की नई कमाई तो पाप की, और पुरानी पुण्य के उदय की उदीर्णा हो रही है। वो और ज्यादा ज्यादा उदय में होके आ रहा है। तो ये और भ्रम में पड़ गया। क्या भ्रम में पड़ गया? भाई जी ने टॉपिक क्या डाला था कि मिथ्यात्व के पोषण के कारण क्या क्या है, कर्म फिलोसफी से देखा जाए तो वो तो मिथ्यात्व को सेवन कर रहा है। देखो, मैंने बेवकूफ बना दिया तो मुझे 2 करोड़ का फायदा हुआ। तो उसको ये समझ में आ गई बेवकूफ बनाना चाहिए। तो बेवकूफ बनाना चाहिए तो मिथ्यात्व हो गया, और परिणाम से हो गई उदीर्णा पुण्य की। तो वो पुण्य का डिब्बा हो गया खाली। अब खाली पुण्य का खाली डिब्बा लेके कहाँ पे जाते हैं? नरक में। वहां पुण्य का उदय ही नहीं है। और इधर उल्टा दिखाई देता है कि कोई बहुत पूजा पाठ करता है
उसका ही अपयश हो रहा है। जो बहुत अच्छे काम कर रहा है उसी का दुनिया में अपयश हो रहा है। तो उसकी क्या हो रही है अपयश की? अभी त्रिलोक पूज्य होने वाला है ना, तो अपयश खाली हो रहा है, फायदा है। अपयश लेके त्रिलोक पूज्य तो होगा नहीं। तो पाप की हो रही है उसकी निर्जरा, पाप की उदीड़ा हो रही है। बेरोगी शोगी हो रहे, जो धर्मात्मा उन्हीं को रोग हो रहा। जो धर्मात्मा है वही बेचारे, कोई उनको देखता ही नहीं है। उन्हीं को क्या हो गया? उन्हीं को अंतराय पड़ गया। किनको? धर्मात्मा को। मुनिराज के सिर पर सिगड़ी जल गई, मुनिराज को आहार नहीं मिल रहा। इतने बड़े धर्मात्मा, तो क्या हो रहा है उनकी? पाप की निर्जरा। अभी त्रिलोक पूज्य होने वाले हैं। समझ में आ रही है बात? और इंद्रिय ज्ञान से देखोगे तो उल्टा उल्टा दिखेगा। इंद्रिय ज्ञान से देखोगे, कछु नहीं जाने करे धर्म, बाके फूटे कर्म। जाने कही क्या जाला की, बाने खाई दूध मलाई। समझ में आ रही है बात? तो इंद्रिय ज्ञान से ऐसा दिखता है, और तुम्हें ये अतीन्द्रिय पता नहीं है। कर्म फिलोसफी भी अतीन्द्रिय ज्ञान से दिखेगी, इंद्रिय ज्ञान से नहीं दिखेगी। इसलिए हर परिणाम का फल आता है, नंबर एक। नंबर दो, उस परिणाम से पूर्वबद्ध कर्मों में फेरबदल होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदीर्ण। इतने काम होते हैं। ये है उसका मर्म। तो ऐसा नहीं समझना कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। कुछ कैसे नहीं होता? तेरे परिणामों से पर में नहीं होता कुछ भी। ये तेरे हर परिणाम से कर्म बनता है, और पूर्वबद्ध में फेरबदल होती है। वो कोई सी भी हो सकती है, नियम रूप नहीं है कि इस परिणाम से ऐसे ही होएगा। तो पता नहीं ना पूर्व में कैसा कर्म बंध रखा है। ठीक है, तो अपने दोनों समाधान हो गए कि स्वपर का विवाह कैसे करें, और इनका क्या अर्थ है। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे कर। एक छोटा सा क्वेश्चन और है। हाँ। जैसे आत्मा के प्रदेशों का परस्पंदन होता है, तो उसमें धर्म या अधर्म कौन सा निमित्त होता है? पर स्पंदन में धर्म द्रव्य। तो जैसे आत्मा के प्रदेश, सिद्ध भगवान के आत्मा के प्रदेशों का परस्पंदन नहीं हो रहा है, तो उसमें अधर्म द्रव्य निमित्त है इस समय। वो स्थित हो गए एक जगह, अधर्म द्रव्य निमित्त अभी निमित्त बन रहा है उनको। और उनकी हर समय पर्याय परिणमन कर रही है, काल द्रव्य अभी निमित्त बन रहा है उनको। वो तो क्लियर है। बस ऐसा। ठीक है, आकाश द्रव्य ने स्थान दिया है, तो आकाश द्रव्य निमित्त बन रहा है। अब गति नहीं हो रही, तो अब अधर्म द्रव्य का कुछ, वो धर्म द्रव्य का कुछ काम नहीं बचा। तो जैसे नॉर्मल अगर अपन जीव की बात करते हैं, तो दो तरह से उसको धर्म द्रव्य काम कर रहा है, कि जैसे परस्पंदन में भी और क्षेत्रांतर में भी। एनी मूवमेंट, एनी टाइप ऑफ मूवमेंट धर्म द्रव्य। रोटी बिल रही है, चकला बेला हिल रहा है, कौन निमित्त है? धर्म द्रव्य। तुम कह रहे हमने बेली, और फिर वो तब आप यहाँ से उठ के वहां तक गई, धर्म द्रव्य। तब आप रुक गई, अधर्म द्रव्य। तो छोटी छोटी वो चित्ती पड़ गई, काल द्रव्य। फिर पलट दिया, धर्म द्रव्य। फिर रुक गई, अधर्म द्रव्य। स्थिति किसने दी? काल द्रव्य। फिर भूल गई, काल द्रव्य। समझ में आ रही है? ऐसे हर समय एक दूसरे के लिए निमित्त बन रहे हैं। अच्छा, हम भी निमित्त बन रहे हैं कि नहीं उन लोगों के लिए? लोगों मतलब उन द्रव्यों के लिए हम निमित्त बन रहे हैं कि नहीं? आत्मा धर्म द्रव्य के लिए कैसे निमित्त बन रहा है, बोलो? सब है ना आपस में परस्पर परस्पर। ऐसे थोड़ी बे हम पे उपकार करते, हम भी तो उनके ऊपर उपकार करते हैं। तो उनके परिणमन में हम सहायक बन रहे हैं ना। भाई परिणमन, कैसे? भाई धर्म द्रव्य का जो क्षेत्रांतर जो सिस्टम है वो किससे हो रहा है? हम ही से तो किससे? हो रहा है। हम ही तो क्षेत्रांतर अरे हो रहे हैं, नहीं, वो थोड़ी हो रहे हैं। हमारे लिए वे निमित्त बन रहे हैं, हम क्षेत्रांतर कर रहे हैं ना, हमारे लिए वो निमित्त है। तो उनके लिए हम कैसे निमित्त हैं? सोचो। अरे हम उनको जान रहे हैं ना, हम ही ने तो बताया तुम हो।
तो उनकी सत्ता को बताने वाला, हम तो ज्ञान वाले हैं ना, तो हम ज्ञान ही कर सकते हैं, हम ज्ञान में निमित्त हो सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं उनका? हम किसी का क्या कर सकते हैं? तो हम ज्ञान वाले हैं, तो हमने बताया कि तुम हो। तो उनकी सत्ताओं को बताने वाला कौन है? हम। उनमें तो ज्ञान है नहीं, वे तो बोलेंगे नहीं कि हम यहाँ पर हैं, वे तो अपनी सत्ता बताएंगे नहीं। तो उनकी सत्ता, हम ज्ञान वाले हैं, तो उनकी सत्ता को बताने वाला कौन है? केवली परमात्मा। उनने बताया, ज्ञान में निमित्त है, वे गति में निमित्त है। और पुद्गल कैसे? उदगल को भी हमने बताया, पुद्गल उनके लिए कैसे निमित्त है? हमारे लिए। नहीं, उनके लिए धर्म अधर्म के लिए कैसे, क्या सहयोग कर रहा है उसका पुद्गल? पुदगल भी तो गमन करता है, पुदगल भी तो रुकता है। अभी रोटी पराठा बताई तो जगला बेलन। ये तो हमारे लिए हो गया ना। धर्म हाँ, धर्म के लिए क्या सहयोग कर रहा है? अब इतना ही विचार करना होगा। उनका हेतुत्व है जो, उनका हाँ, हेतुत्व हमारी वजह से ही तो हो रहा है ना, तो उनका भी परिणमन हो रहा है उसमें भी, तो इस प्रकार हम निमित्त तो बने ना। नहीं, वो तो तो वे क्लियर है। आपस में कैसे निमित्त हैं, वो वाली बात अलग है। हाँ। हमारे और उनके, उनके हमारे क्या संबंध, हमारे तुम्हारे क्या संबंध है? तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे क्या संबंध है, हमें क्या लेना देना? ठीक है। ठीक है। विचार करेंगे तो कुछ निकल ही आएगा, पता है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, तो वाणी मस्तक नहीं, बता दे तुम। बोलिए, द्वार शाम मई जिन वाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।